श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आज की कथा की जानकारी और उपाय बताने से पहले आपसे एक जरूरी बात करना है। आज गुरुजी ने कथा में बड़ी बात कही है। लाखों लोग जो दूसरे धर्म में चले गए थे, भगवान को जिन्होंने मानना ही छोड़ दिया था, आज वो भोलेनाथ की भक्ति कर रहे हैं। कथाओं में भक्तों की बड़ी मात्रा में भीड़ उमड़ रही है। ये लोगों से देखा नहीं जाता, इसलिए सीहोर वाले महाराज प्रदीप मिश्रा जी को बदनाम करना चाहते हैं। 31 लाख मांगते हैं गुरुजी। आपको बताना चाहेंगे, मेरा बाप कुबेर भंडारी है। गुरुजी ने कहा, आपसे क्यों 31 लाख मांगेंगे? और पहले भी कहा है, आज भी कहेंगे कि कर्जा लेकर कथा मत करना, लोन लेकर कथा मत करना। जब कुबेर भंडारी धन के भंडार भर दे तभी कथा करवाना, अन्यथा मत करवाना। और ये प्रदीप मिश्रा अपने हाथ कुबेर भंडारी के ही आगे फैलाता है, ना कि दुनिया वालों के सामने। इसके बाद गुरुजी ने हंसते हुए कहा, जीजियों, आपके लिए अच्छी खबर है, आपके भाई की कीमत बढ़ गई है 31 लाख। अब जिन्हें पता नहीं उन्हें मैं बता देती हूँ। मुझे जो जानकारी मिली है उस अनुसार छत्तीसगढ़ में ही कहीं पे कथा होने वाली थी, पर उस कथा में जजमान द्वारा आवश्यक राशि जो शायद मेंटेनेंस, भोजन और शिव भक्तों के लिए ज़रूरी होती है, वो एकत्रित नहीं हो पाई, जिस कारण गुरुजी ने शिव भक्तों की असुविधा ना हो इसलिए वो कथा कैंसिल कर दी। अब मैंने एक वीडियो देखा जिसमें गुरुजी की आलोचना की जा रही थी। जजमान ने 17 लाख जमा कर दिए थे पर 31 लाख जमा नहीं कर पाए, जिस कारण कथा कैंसिल कर दी। इस तरीके का वीडियो चलाया जा रहा है। अब आपको हम बता देते हैं कि गुरुजी राशि नहीं लेते। अगर आप अपने घर में कोई शादी या समारोह या आयोजन करते हैं जो 1 या 2 दिन चलता है, जिसमें 4 से 5 से लाख के ऊपर का खर्चा हो जाता है, जिसमें लगभग सिर्फ 1000 से 1500 लोग ही आते हैं, और भोलेनाथ की शिव महापुराण कथा में लाखों की संख्या में शिव भक्त आते हैं, और 7 दिन तक उनके भोजन की व्यवस्था, उनके रुकने की व्यवस्था में भी लाखों का खर्चा होता है। बस यही आपको समझाना चाहते हैं कि जब कथा विशाल होगी तो पैसा भी ज़्यादा खर्चा होगा। बड़ा पंडाल, बड़ी भोजन व्यवस्था, लाइट्स और आदि खर्चे, और अगर कोई समिति 31 लाख या जो भी उसका मापदंड है जो वो बता रही है, उसमें गलत क्या है? वो राशि वो शिव भक्तों की व्यवस्था के लिए खर्च की जाएगी। इसलिए गुरुजी को बदनाम करने के लिए कई वीडियो बनाए जा रहे हैं। आप उन पर ध्यान ना दें। और आपको क्या लगता है, अपनी जो भी दिल की बात है वो कमेंट बॉक्स के जरिए ज़रूर बताइएगा। हम आपकी कमेंट पर रिप्लाई करेंगे, आपसे बात करेंगे। अब बढ़ते हैं आज की कथा की संपूर्ण जानकारी की ओर। छत्तीसगढ़ राज्य के भिलाई में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा 30 जुलाई से शुरू हो गई है, जो कि 5 अगस्त तक आस्था चैनल यूट्यूब के माध्यम से दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक लाइव देखी जा सकती है। सावन सोमवार का सबसे असरदार नियम करने का अंतिम मौका आपको 4 अगस्त के दिन मिल रहा है, तो आप ये ज़रूर कीजिएगा। आगे आपको वीडियो में हम बताएंगे। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। आज दोस्ती के लिए एक दिन बना दिया गया, फ्रेंडशिप डे। गुरुजी ने कहा, एक अच्छा दोस्त आपके चरित्र का भी निर्माण करता है और एक अच्छे मित्र का भी निर्माण करता है। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। जबरदस्ती ना आप भगवान के मंदिर पहुंच सकते हो, जबरदस्ती ना आप भोलेनाथ की कथा में पहुंच सकते हो, जबरदस्ती आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जब हम अपनी मस्ती में भगवान की भक्ति में स्वयं डूबते हैं, और जब आप स्वयं भगवान की भक्ति में डूबते हैं, विश्वास धारण करते हैं, तो भगवान भी आपको एक ऐसी हस्ती बना देता है जो सभी तरफ शोभायमान होती है। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, शिक्षा आपको जीने का तरीका सिखाती है। पैसा आपको गाड़ी, घर और वैभवपति बना सकता है। संस्कार अगर आपके अच्छे हैं तो शिक्षा और धन प्राप्त जो हुआ है, तो ऐसे में आप जीते जी तो पूछते ही हैं, पर मरने के बाद भी आप पुजाते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। जब आप पूरे विश्वास से भोलेनाथ के मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जल अर्पित करते हैं, तो शिव महापुराण की कथा कहती है, शिव पाषाण के नहीं होते, वे आपके सम्मुख साक्षात रहते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की पांचवी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, जो सर्प मंथन के लिए उपयोग में किया गया था, जिसका शरीर घायल हो गया था, अमृत देवताओं ने ले लिया था, विष भोलेनाथ ने पी लिया था, और वो सर्प जिसका शरीर पूरा बेकार हो गया, जिसे कोई नहीं अपनाना चाहता था, उसे भोलेनाथ ने अपने गले में धारण कर लिया। बढ़ते हैं आज की कथा की छठवीं जानकारी की ओर। शरीर में कोई रोग आ गया है, शरीर में कोई बीमारी आ गई है, शरीर में कोई परेशानी आ गई है, तो निराश मत हो, रोना मत। सबसे पहले डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर की दी हुई दवाई कुंदकेश्वर महादेव के नाम लेते हुए खाना शुरू करना।
एक तरफ डॉक्टर की दवा होगी, दूसरी ओर शिव की दुआ होगी, तो आपको रोग मुक्ति शीघ्र अतिशीघ्र प्राप्त होकर रहेगी। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, हमने एक नियम भी शुरू किया है। अगर आपके गांव में, आपके जहां क्षेत्र है, वहां यदि भोलेनाथ का शिवलिंग नहीं है तो आप सीहोर कुबेश्वर धाम आकर बता सकते हैं कितना बड़ा मंदिर, उस अनुसार आपको शिवलिंग और नंदी जी दिए जाएंगे। इसके लिए आपसे कोई भी राशि नहीं ली जाएगी और पूरे भारत में से आकर कोई भी यह शिवलिंग प्राप्त कर सकता है और अपने क्षेत्र में उसकी स्थापना कर सकता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। सावन सोमवार का 4 अगस्त सावन सोमवार का दिन है। अंतिम मौका आपको मिल रहा है। अगर अभी तक आपने सावन सोमवार में ये उपाय नहीं किया है तो इस सावन सोमवार आप इस उपाय को कर लीजिएगा। सुबह आपको शिवलिंग पर 2 कलश से जल तो चढ़ाना ही है, अर्पित करना है। इसके बाद दोपहर में आपको बेलपत्र के वृक्ष के नीचे 1 चावल का दाना अर्पित करना है। 1 चावल का दाना अर्पित करना है और आपको बेलपत्र के वृक्ष की 7 परिक्रमा लेना है, 11 लेना है, 21 लेना है, जितनी आप ले सकें उतनी आप लेना है, पर कम से कम आपको 7 परिक्रमा लेना है। इसके बाद जो तीसरा नियम है गुरुजी ने बताए हैं कि शाम के समय आपको 2 दीपक बना लेना है। एक दिया आपको गोल बाती का बनाना है और एक दिया आपको लंबी बाती का बनाना है। जो गोल बाती का दिया है वो शंकर भगवान के शिवलिंग के सामने आपको प्रज्वलित कर देना है और जो लंबी बाती का दिया आपने बनाया है वो बेलपत्री के वृक्ष के नीचे आपको प्रज्वलित करना है। जब आप दिया प्रज्वलित करें तो आपका ध्यान उस दीप की ज्योत में होना चाहिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं हम बोलते हुए प्रज्वलित कीजिएगा। तो व्यक्ति ये नियम बना लेता है सावन सोमवार का अंतिम सोमवार में, ये नियम यदि आप बना लेते हैं सुबह दोपहर शाम का। सुबह आपको 2 कलश से जल अर्पित करना है, दोपहर में आपको बेलपत्र के वृक्ष के नीचे 7 परिक्रमा और 1 चावल का दाना अर्पित करना है और शाम के समय प्रदोष काल के समय आपको 2 दिए बनाना है। एक दिया भोलेनाथ की शिवलिंग के सामने और एक दिया आपको बेलपत्र के वृक्ष के नीचे प्रज्वलित करना है। इस तरीके से आपको सोमवार, सावन सोमवार का अंतिम सोमवार का ये नियम बना लेना है, ये उपाय करना है। ऐसा करने से शिव की भक्ति आपको प्राप्त होती है, शिव की कृपा दृष्टि आप पर पड़ती है। आपके मन में कोई कामना है, उस कामना को लेकर भी आप ये उपाय कर सकते हैं, क्योंकि ये अंतिम मौका आपको 4 अगस्त सावन सोमवार में मिल रहा है। बहुत ही अच्छा मौका है। सावन सोमवार का आखिरी सोमवार है, बहुत ही विशेष होता है, तो आप इस उपाय को ज़रूर कीजिएगा। अब बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। इस कथा के बाद गुरुजी की जो अगली शिव महाप्राण कथा है, उससे पहले 6 अगस्त प्रदोष के दिन सीहोर में कावड़ यात्रा होगी, जो कि सुबह 9 बजे से सिवना नदी के तट से प्रारंभ होगी और कुबेश्वर धाम जाएगी। और इसके बाद गुरुजी की जो शिव महाप्राण कथा है वो 13 अगस्त से 17 अगस्त शिव महाप्राण कथा होगी, जो कि तेलंगाना हैदराबाद में होगी। ब्रज गोपाल जी के द्वारा होगी, शमशाबाद हैदराबाद में ये कथा होने जा रही है, जो कि टीवी पर आएगी, मतलब आस्था चैनल और यूट्यूब के माध्यम से देखी जा सकती है। और फिर 1 सितंबर से 7 सितंबर श्रीमद् भागवत कथा अग्रवाल धर्मशाला में होगी, जो कि हर साल की तरह इस साल भी होगी, सीहोर में ही होगी। पर ये जो कथा होगी ये टीवी पर, मतलब ना ही यूट्यूब पे आएगी ना ही कहीं आएगी, किसी चैनल पे भी नहीं दिखाई जाएगी। ये गुरुजी हमेशा करते हैं, व्यास गद्दी की कथा होती है। फिर 4 नवंबर से 8 नवंबर श्रीलंका में शिव महाप्राण कथा होगी। आज के उपाय से जुड़े मन में कोई सवाल है, क्वेश्चन है तो कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा।